नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए असली सेकुलरिज्म का मतलब समझाया और कहा कि बिना भेदभाव सभी को लाभ पहुंचाना ही सच्चा सेकुलरिज्म है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के चलते उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में एक नई पहचान बनाई है, जहां कानून व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर हुई है और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़े हैं। पीएम मोदी ने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और राष्ट्र प्रेरणा स्थल का जिक्र करते हुए इन्हें देश की आस्था और विकास की प्रतीक परियोजनाएं बताया। साथ ही उन्होंने परिवारवाद पर हमला करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने राजनीतिक छुआछूत को खत्म कर हर वर्ग को सम्मान और अवसर दिया है। घने कोहरे ने उत्तर भारत में रेल यातायात को पूरी तरह पटरी से उतार दिया है, जिसका असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर साफ दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली से वाराणसी आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का सामान्य तौर पर करीब 8 घंटे का सफर अब 14 घंटे में पूरा हो रहा है। कोहरे के चलते कई ट्रेनें 5 से 10 घंटे तक देरी से अपने गंतव्य पर पहुंची। श्रमजीवी एक्सप्रेस करीब 10 घंटे लेट रही, जबकि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस लगातार तीसरे दिन तय समय से काफी देर से वाराणसी पहुंची। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा और ठंड में भारी परेशानी झेलनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां मासूम बच्ची और बकरी से दुष्कर्म के आरोपी एडीओ पंचायत की जेल में मौत हो गई। करीब 16 महीने पहले अहमदगढ़ क्षेत्र में दर्ज इस मामले के आरोपी की अचानक जेल में तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है, जिससे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस विषय पर खुलकर सामने आ गई हैं, जिससे विपक्ष दबाव में नजर आ रहा है। सीएम योगी द्वारा इस मुद्दे पर विपक्ष को चुनौती दिए जाने के बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि मायावती ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां हिंदू समुदाय पर हमलों की रिपोर्ट सामने आने से यह मामला अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। वाराणसी में अपराधियों के हौसले एक बार फिर पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं। बड़ागांव थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम मारपीट के बाद भाग रहे बदमाशों ने बाइक लूटने के इरादे से रास्ते में आए रसूलपुर निवासी 14 वर्षीय हाई स्कूल छात्र समीर सिंह के सीने में 2 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस फायरिंग में रामू यादव नामक युवक भी घायल हो गया, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर छानबीन तेज कर दी है। वाराणसी में विवाद सुलझाने गए एक किशोर की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। रसूलपुर दयालपुर बगीचे में गुरुवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने 14 वर्षीय समीर सिंह पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के दौरान 2 राहगीर रामू यादव और अभिषेक यादव भी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि समीर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और पुलिस ने 3 टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य की पुरानी छवि को पूरी तरह पीछे छोड़ चुका है और निवेशकों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भयमुक्त वातावरण, फेयरलेस बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मजबूत व्यवस्था तैयार की गई है, जिसका असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, निवेश, रोजगार सृजन, कृषि विकास और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिससे उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहा है और निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 10,352 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। यह भर्ती इंटरमीडिएट पास और कंप्यूटर से संबंधित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। बोर्ड के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और विस्तृत दिशा निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के बसही गांव में सामने आए सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। अवैध संबंध के शक में आरोपी अर्जुन ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के इरादे से शव को घर के पीछे करीब 6 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। 4 दिनों तक मामला दबा रहा, लेकिन मृतका के पिता की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की और जमीन खुदाई के दौरान शव बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों को एक बार फिर छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलने जा रहा है। समाज कल्याण विभाग ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की आवेदन तिथि में संशोधन करते हुए पात्र छात्रों को अतिरिक्त अवसर दिया है। नई समय सारणी के अनुसार सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र 14 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य छात्र केवल आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई से वंचित न रह जाए। बरेली मंडल में गन्ना पेराई का कार्य रफ्तार पकड़ चुका है, जिसका सीधा फायदा गन्ना किसानों को मिल रहा है। मंडल की विभिन्न चीनी मिलों ने किसानों को भुगतान शुरू कर दिया है और अब तक करीब 656 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। समय पर भुगतान मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिली है और उनमें खुशी की लहर है। अधिकारियों के मुताबिक पेराई सत्र सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में और अधिक भुगतान होने की उम्मीद है। भुगतान मिलने के बाद किसान भी पूरे उत्साह के साथ गन्ना आपूर्ति में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में तेंदुए के हमले से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। भांबर रेंज के बिशनकोडर गांव में 25 वर्षीय कमला शौच के लिए घर से करीब 300 मीटर दूर जंगल गई थी। तभी घात लगाए तेंदुए ने उस पर अचानक हमला कर दिया और गला काट दिया। युवती की चीखें सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में शीतला मंदिर के पास दक्षिण टोला पुलिस चौकी का उद्घाटन होने से स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। हाल ही में हुई चोरी की घटना के बाद मोहल्ले वासियों की मांग पर इस पुलिस चौकी की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन इलामरण जी ने किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा इससे पहले भी 4 नई चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं। जन सहयोग से निर्मित इस चौकी से संवेदनशील इलाके में पुलिस की त्वरित मौजूदगी सुनिश्चित होगी, निगरानी मजबूत होगी और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण में मदद मिलेगी, जिस पर स्थानीय नागरिकों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का आभार जताया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। रॉबर्ट्सगंज पन्नूगंज मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई, जिस पर 4 युवक सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। नोएडा अथॉरिटी ने शहर में जमीन से जुड़े मामलों में बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अथॉरिटी ने अधिग्रहण प्रस्ताव के तहत 9 गांवों की जमीन की खरीद बिक्री और किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इससे जुड़े सभी खसरा नंबर नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। अथॉरिटी के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने लोगों को चेतावनी दी है कि इन इलाकों में प्लॉट या फ्लैट की बुकिंग करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस फैसले के बाद रियल एस्टेट बाजार में भी हलचल तेज हो गई है। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर कानूनी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता
अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दाखिल इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सजा निलंबन से न्याय की भावना को ठेस पहुंची है और पीड़िता को दोबारा मानसिक आघात पहुंचा है। लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित करबला इलाके से दुलदुल नस्ल का एक कीमती घोड़ा चोरी हो जाने से हड़कंप मच गया है। करीब 5 लाख रुपए से अधिक कीमत वाला यह घोड़ा मुहर्रम और चहल्लुम के जुलूसों में आगे आगे चलता था। 24 दिसंबर की रात ताला काटकर की गई चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घोड़े के मालिक ने उसकी जानकारी देने या सुरक्षित बरामदगी कराने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। क्रिसमस के दिन उत्तर प्रदेश में मेरठ सबसे ठंडा शहर रिकॉर्ड किया गया। कड़ाके की ठंड के चलते लोग दिन भर ठिठुरते नजर आए। बुधवार की रात सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात रही, जब तापमान गिरकर 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच